हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही अच्छी और शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, कारण यह है कि कल हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी कंटिन्यू बहुत सारे पोस्टों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसी के साथ साथ पीएससी ने पहली बार पीएससी ने सीजीपीएससी ने पहली बार स्वयं हाई कोर्ट में केस दायर किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसी के साथ साथ एक और भर्ती भ्रष्टाचार में हुआ, उस भर्ती में ऐसा आरोप लगा और जब जांच हुई सही पाए जाने पर भर्ती निरस्त कर दी। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बात करते तो जल्दी से बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, सीजीपीएससी ने पहली बार हाई कोर्ट में स्वयं जो है वो केस दायर किया है। कारण क्या है कि जैसा कि आपको समझाना चाहूंगा कि किसी अभ्यर्थी ने मुख्य परीक्षा दिलाया और दूसरे अभ्यर्थी ने जो टॉप किया है उसकी कॉपी मांगनी चाहिए आरटीआई के माध्यम से, सूचना के अधिकार के तहत। परंतु पीएससी ने मना कर दिया कि हम ये जो बोल सकते हैं व्यक्तिगत जो जानकारी है वो हम नहीं दे सकते, निजी आधार के जो है हम नहीं दे सकते। इस कारण जो है नहीं दिया उनकी जानकारी। और जो अभ्यर्थी है जो जानकारी मांग रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य सूचना आयोग के पास गया। फिर राज्य सूचना आयोग ने फिर पीएससी को पूछा कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं इस प्रकार से। तब पीएससी ने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में अब कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाया है। अब हाई कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मुख्य परीक्षा या अन्य जानकारी मांग सकता है या नहीं। इस प्रकार से अब देखने वाली बात है कि जो हाई कोर्ट है वो क्या डिसीजन करते हैं। परंतु यहां पे ऐसा पहला घटना है जब पीएससी स्वयं हाई कोर्ट गया। खैर, आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। अब दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं जो है कल के कैबिनेट की बैठक से। कल हुई कैबिनेट की बैठक में आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ जो बोल सकते हैं प्रशासकीय 2023 भर्ती एवं पदोन्नति नियम में जो है संशोधन हुआ है। अब उस संशोधन हुआ है तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी सीएमओ भर्ती को लेकर अति उत्साहित हो चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं उनको ये जो खबरें चल के आ रही है कि भाई सीएमओ का पोस्ट जो है वो अब इंडिविजुअल निकल सकता है। पहले आप लोगों ने देखा था कि चुनावी वर्ष में 2018 में भी जो है वो कहीं ना कहीं सीएमओ का पद निकला हुआ था और उसके बाद जो है भर्ती नियम में चेंज करके उसको राज्य सेवा परीक्षा सीजीपीएससी के साथ 2000 मतलब 21-22 में उतारा गया था। परंतु अब फिर से जो है इसको चेंज किया जा रहा है, ऐसी खबरें छन छन के आ रही है। फिलहाल इसकी सत्यता कितनी है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको जो आने वाला सप्ताह है उसमें पीएससी के साइट में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिएगा, आप लोगों ने देखा कि पीएससी की आखिरी वैकेंसी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थी जो कि विलंबित हो गई है। उसके पहले पीएससी ने जो है स्वास्थ्य विभाग के संबंध में या बोल सकते हैं पुरातत्विक विभाग के संबंध में, संस्कृति विभाग के संबंध में विज्ञापन जारी किए थे। उसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किए हैं। अब जो इसके बाद जो संशोधन हुआ है उसके बाद यहाँ पे यही जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी भर्तियां अब पीएससी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या भर्तियां हैं। फिलहाल यही बताना चाहूंगा कि बहुत सारी भर्तियां चाहे सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, आपने देखा कि व्यापम ने इसी सप्ताह भर्तियां आई और कंटिन्यू भर्ती आने के बाद सीधा सीधा उसका भर्ती विज्ञापन जारी हो गया। वो खासकर थी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जो 440 पदों पर निकली। अब बात करें, कल जो हुई कैबिनेट मीटिंग में एक और निर्णय लिया गया था कि जो वन विभाग की विभागीय जो सेटअप है उसको क्लियर किया गया। तो कहीं ना कहीं जब विभागीय सेटअप हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी एसीएफ को लेकर खुश हो गए कि सर क्या एसीएफ की पद आने वाले हैं क्या। तो देखिए, एसीएफ का पद तो ऐसा ही आने वाला था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु इससे लोग जो है अति उत्साहित हो गए कि सर अब एसीएफ का पोस्ट आएगा इस प्रकार से। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कंटिन्यू जो भी अभी भर्तियां आ रही है उसके सिलेबस में कंटिन्यू जो है वो बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि जो हॉस्टल वार्डन का अगर हम बात करें तो उसमें बाल मनोविज्ञान को 10 नंबर के लिए जोड़ दिया गया। दूसरा आप लोगों ने देखा लेबर इंस्पेक्टर, उसमें 15 नंबर का डिपार्टमेंट का पूछा गया। तीसरा आप लोगों ने देखा महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें नई नई योजनाओं को जोड़ा गया। सेम इसी प्रकार से आने वाले जितनी भी भर्तियां होगी उसमें आपको सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नई योजनाएं प्रारंभ हो रही है, नई नई चीजें हो रही है, जिसकी वजह से चाहे वो एडीओ हो या अन्य भर्तियों के संबंध में सीएमओ हो गया, एसीएफ हो गया, सभी में कहीं ना कहीं जो मॉडिफिकेशन है सिलेबस में, योग्यताओं में कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं और वो आपको जब भी वैकेंसी आएगी आपको चेंज होते हुए जरूर देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो बोल सकते हैं भर्तियां हैं उसकी जो बहुत दिनों से जो इंतजार कर रहे हैं वो देरी से आने का कारण है।
बहुत सारे विभागों में जो योग्यताओं को लेके कंटिन्यू जो है वो राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो भर्तियां हैं वो लटकी पड़ी है। नहीं तो बहुत ही जल्द आप लोगों को व्यापम से भी जो है, जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं कि संयुक्त भर्ती जो है वो आपको जो देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी भर्ती आपको बताना चाहूंगा जिस पर चेहरा देख के नौकरी दी जा रही थी। जी हाँ, ये मामला है मोहला मानपुर चौकी जिले का। जी हाँ, उसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है नौकरी लगाने के नाम पर जो है वो पैसे मंगाए जा रहे थे, ऐसा आरोप लगा। और जब आरोप की जांच की गई, कलेक्टर के इस बार पता चला, तो कलेक्टर ने तुरंत भर्ती को निरस्त किया और फिर जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है ये भर्तियां चालू की गई फिर से। अब ये बात देखिएगा, जैसे ही ये भर्तियां हुई, आप लोग के स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे क्लियर क्लियर बताया है कि अपने चहेतों रिश्तेदारों को लगवाया और जो बाकी कैंडिडेट थे उनसे पैसे की उगाही की गई, इस प्रकार का आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भर्ती को निरस्त कर दिया गया। अब आप लोग खुद सोचिए कि पैसे देकर नौकरी लगने से किस प्रकार का जैसे कि भर्ती है वो निरस्त हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा नुकसान हुआ, मानसिक नुकसान अलग हुआ। इसी प्रकार से आपको हमने कुछ दिनों पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में एक और वीडियो दिखाया था, ऑडियो सुनाया था, जहाँ पे इसी प्रकार की बातें चल रही थी। फिलहाल अब उस वीडियो की तो सत्यता का प्रमाण नहीं देते, लेकिन बताने का मकसद यही है कि अगर आप लोग पैसा देना उचित समझते तो ये गलत है। पैसे देकर कोई भी सरकारी नौकरी आज की डेट पे प्राप्त नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, इससे नुकसान आपका ही है। जब भी उसकी अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, भर्ती निरस्त हो जाएगी या तो नौकरी से भी बाहर होना पड़ेगा। इस प्रकार से आप सिर्फ अपनी योग्यता पर विश्वास करिए और योग्यता के बल पर ही आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप कड़ी मेहनत करिए, देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था। आज वीडियो लेट आया, कारण था जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे राज्य में भारत के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट हुआ। फिलहाल उस चीज के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल से प्रॉपर वे पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। जानकारी यहीं तक, वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव।